नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वह बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस जो थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर का जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट एक सब्जेक्ट है उसका एक टॉपिक है अगाना सुद। उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगाना सुद जो है यह पाली भाषा का एक शब्द है जिसका जिसमें अर्थ है अगाना का वह है उत्पत्ति। तो उत्पत्ति से रिलेटेड जो बौद्ध धर्म के जितने भी पॉलिटिकल आइडियाज हैं उत्पत्ति से रिलेटेड उसके आर्ग्यूमेंट्स, सुद का अर्थ होता है आर्ग्यूमेंट, संवाद, उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। जैसे उत्पत्ति जो है वह जीवन की उत्पत्ति, राज्य की उत्पत्ति, राजा की उत्पत्ति की जितनी भी बातें हैं, यह सामाजिक व्यवस्था व जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से रिलेटेड जितने भी बौद्ध धर्म के पॉलिटिकल आइडियाज हैं वह इसी में समाहित किए गए हैं। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जानने के लिए। तो इन सब पे बात करने से पहले हम इसकी पृष्ठभूमि पर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। वैदिक काल में सभी लोग समान थे। जो व्यक्ति जैसा कार्य करता था समाज में उसकी वैसी स्थिति होती थी। समानता की जो विचारधारा थी वो प्रचलित थी, हर व्यक्ति समान था। पर धीरे धीरे यह व्यवस्था बदली। वैदिक काल में महिलाओं को मतलब पढ़ने का अधिकार भी था, उनके नाम पे संपत्ति भी थी, लेकिन धीरे धीरे व्यवस्था चेंज हुई। उत्तर वैदिक काल आया जिसमें धर्मशास्त्र और मनुस्मृति का जितनी बातें थी उसका प्रचलन हुआ। चार वर्णों में डिवाइड हुआ, उसमें फिर जो शूद्र वर्ण था वह बाकी सारे अन्य वर्णों की सेवा में लगा हुआ था। वर्ण बने, वर्ग बने, फिर धीरे धीरे वर्णों से फिर जातियां भी प्रेजेंस में आई। फिर धीरे धीरे जो स्त्रियों की स्थिति थी वैदिक काल में वह धीरे धीरे खराब होती चली गई। पति के चरणों में स्वर्ग की जो धारणा थी वह सामने आई, और फिर उनको अपनी संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं था। पहले वैदिक काल के अनुसार बहुत कम हो चुका था, और उनको पढ़ने, सबसे बड़ी बात, उनको पढ़ने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। वैदिक काल में जो उनको पढ़ने का अधिकार प्राप्त था वह लगभग उत्तर वैदिक काल में उनसे छीन लिया गया था। फिर कई सारी असमानता का प्रचलन बढ़ा, फिर ये जो पशु बलि हैं वह सामने आती है, फिर कई सारी कुरीतियां ऐसे धीरे धीरे इसमें इंक्लूड होती चली जाती हैं। फिर इसी बुराई को देखते हुए फिर दो धर्मों का एक सृजन होता है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो हमारी जो आज की वीडियो है वह बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, क्योंकि अगाना सुद बौद्ध धर्म के जितने भी पॉलिटिकल आइडियाज हैं उसको खुद में सम्मिलित करता है। तो जो दीघ निकाय है उसका 27वां संवाद, 27वां आर्ग्यूमेंट अगाना सुद है। जो पॉलिटिकल 27वां संवाद उनका पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड है। तो दीघ निकाय जो है वह बौद्ध धर्म के जितने भी वेद हैं इन सारी चीज़ों को वह अपने अंदर इंक्लूड करता है। तो अगाना सुद पर चलिए अब डीपली चर्चा करते हैं। तो अगाना सुद को तीन भागों में डिवाइड कर रखा है। इनका जो प्रथम भाग है उसमें ब्राह्मण की जो सर्वश्रेष्ठता बताई गई है मनुस्मृति में, उस पर प्रहार किया गया है। जो दूसरा भाग है वह राज्य व राजा की उत्पत्ति की बात करता है, उसको कैसे शासन करना चाहिए उसकी बात करता है। और जो इनका तीसरा भाग है वह जाति व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे होती है उसकी बात करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दो ब्राह्मण होते हैं, भारद्वाज और वसेठा नाम के। इन दोनों के मध्य एक प्रश्न चल रहा होता है कि ब्राह्मण सच में सर्वश्रेष्ठ होते हैं या क्या ब्रह्मा के मुख से जन्म लेते हैं इसलिए सर्वश्रेष्ठ होते हैं। इनको इसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा होता, तो ये भगवान बुद्ध के पास जाते हैं। भगवान बुद्ध इनके प्रश्न के साथ साथ इन्हें काफी और भी कई सारी चीजें बताते हैं कि सोसाइटी का निर्माण कैसे होता है, समाज का निर्माण कैसे होता है, राज्य का निर्माण कैसे होता है, या जाति व्यवस्था कैसे बनती है, या राजा कैसे बनता है, और राजा को किस प्रकार शासन करना चाहिए, क्या राजा लोगों की सहमति से बनता है या फिर नहीं। इन सारी बातों को भगवान बुद्ध इनको बताते हैं, जो अगाना सुत में रिटर्न है, जो नोट डाउन करी गई बाद में। तो जो प्रथम भाग है इनका, जिसकी हमने अभी बात करी थी शॉर्ट में कि ब्राह्मण की सर्वश्रेष्ठता पर प्रहार करता है ये। तो जो वसेठा और भारद्वाज हैं उनका एक प्रश्न होता है कि क्या ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, क्या ब्रह्मा के मुख से जन्म लेता है इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। तो इस पर भगवान बुद्ध उन्हें कहते हैं, उनको उत्तर देते हैं कि क्या ब्राह्मण महिला गर्भवती नहीं होती हैं, और क्या अन्य जाति की महिला गर्भवती नहीं होती हैं। जब दोनों का आधार समान है, उत्तर हाँ में ही होता है, क्योंकि दोनों जाति की, ब्राह्मण और अन्य जो जातियां हैं या अन्य वर्ण हैं, उनकी महिला भी गर्भवती होती हैं। तो जब दोनों का आधार समान है तो किसी को श्रेष्ठ व निम्न में कैसे विभाजित किया जा सकता है, यह कहते हैं भगवान बुद्ध। जब सभी महिला गर्भवती हैं, किसी भी वर्ण से जुड़ी हों, और सबका आधार जो बेस है वह समान है,
तो श्रेष्ठ व निम्न की बात नहीं आती। जब प्रोसेस समान है तो सब समान हुए। जो ऐसी बातें कह रहे हैं कि वह सर्वश्रेष्ठ है, यह निम्न दर्जे के हैं, वह मूर्ख हैं, ऐसा भगवान बुद्ध बताते हैं। फिर श्रेष्ठ और नीचता का निर्धारण व्यक्ति के कर्म से होना चाहिए, ना कि उसकी जाति से, जन्म से। और फिर भगवान बुद्ध यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति धम्म का पालन करता है वही सर्वश्रेष्ठ होता है। अभी धम्म पर अभी थोड़ी देर बाद चर्चा करते हैं। फिर भगवान बुद्ध का वो कहते हैं कि धम्म क्या है। धम्म एक साइंटिफिक वे ऑफ लाइफ है जिसमें झूठ नहीं बोलना, पथभ्रष्ट नहीं होना। पथभ्रष्ट से मतलब जो आपका गोल स्टेटमेंट है उस पर आप चलते जाएं, अपना जो गोल डिसाइड किया है उससे आप ना भटके, पवित्रता को बनाए रखें और तृष्णा को समाप्त करना। तृष्णा जो भौतिक वस्तु हैं उसको, उसकी डिमांड को आप कम ही रखें, कम से कम, लोएस्ट से लोएस्ट रखें, उसको ज़्यादा बढ़ाए ना। और अहिंसा का पालन करें जो इनकी प्रमुख बात थी। और फिर सभी से समान व्यवहार करना। बुरे, और फिर भगवान बुद्ध इसमें यह भी बात लिखी गई है कि बुरे काम करने वालों से नहीं बल्कि उनके कर्मों से नफरत करो, जिसको बाद में गांधी जी के ने भी कहा था कि पापी से नहीं पाप से नफरत करो। तो इनमें कोई भी अगर उपरोक्त नियमों का पालन नहीं करता, मतलब जो धम्म के नियमों का पालन नहीं करता है, वह सबसे नीच होता है। इसमें यह भी बात बता दी जाती है भगवान बुद्ध के द्वारा कि इसे ज्ञान व मोक्ष प्राप्त होता है। जो धम्म का पालन करता है उसे ही ज्ञान और मोक्ष प्राप्त होता है। इसी प्रकार से उन्होंने ब्राह्मणों की सर्वश्रेष्ठता पर प्रथम भाग में प्रहार कर दिया। उन्होंने बता दिया कि जन्म से किसी को सर्वश्रेष्ठ और किसी को निम्न या उच्च दर्जे का नहीं कहा जा सकता। लोगों के कर्मों के अनुसार ही वह उच्च और नीच होते हैं। तो जो दूसरा भाग है वह जीवन की उत्पत्ति, राजा व राज्य की उत्पत्ति पर चर्चा करता है। और जीवन की उत्पत्ति व राज्य या राज्य की उत्पत्ति के लिए विकासवादी सिद्धांत की बात करते हैं। धीरे धीरे इसका विकास होता है। तो यह कहते हैं कि प्रारंभ में जो था वह पृथ्वी पर सिर्फ द्रव्य, द्रव्य मतलब पानी, पानी था पृथ्वी पर। फिर धीरे धीरे एक केमिकल रिएक्शन होती है, एक प्रतिक्रिया होती है जिससे सूर्य चंद्र का सृजन होता है, जिस वजह से फिर दिन और रात होती है। फिर धीरे धीरे यह केमिकल रिएक्शन अपना स्थान लेती रहती है। फिर धीरे धीरे वर्षा होती है। फिर वर्षा होने से चावल का निर्माण हो जाता है, चावल का उत्पादन हो जाता है, ये ऐसी बात करते हैं। फिर ऐसे ही केमिकल रिएक्शन चलती रहती है, स्त्री और पुरुष का निर्माण होता है, फिर उनके बच्चे होते हैं। तो उनको आपस में रिलेशन के लिए एक बनाए रखने के लिए एक जगह पे रहना होता है, तो उसके लिए आवास का निर्माण होता है। फिर जो चावल के उत्पादन की इन्होंने बात करी है, तो उसको रखने के लिए भी, उसके उत्पादन के लिए भी आवास की ज़रूरत पड़ती है। इन्होंने चावल को एक इन्होंने चावल को एक मुख्यतः रिसोर्स के तौर पे लिया है। जैसे हम गुड्स की बात करते हैं तो इन्होंने चावल के एग्जाम्पल से ही चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है। तो इसमें यह बात कही गई है कि चावल का उत्पादन शारीरिक रूप से जो व्यक्ति सक्षम होगा, शक्तिशाली होगा, वही कर सकता है। तो धीरे धीरे चावल का उत्पादन होता है, लोग उसको इकट्ठा करते हैं, उसको इकट्ठा करके कहीं रखने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आवासों का निर्माण होता है। फिर कई जो सक्षम लोग होते हैं, जो शक्तिशाली लोग होते हैं, वह चावल उगाते हैं और अपने पास ही सारा जमाखोरी जमा करके रख लेते हैं। फिर चावल का अभाव हो जाता है तो लोगों को अपना पेट भरने के लिए, अपने लिए चावल को चोरी करना पड़ता है। तो चोरी करने वालों की को पकड़ लेते हैं, तो उनकी भर्त्सना करते हैं, उनका खंडन करते हैं लोग। फिर वो जो व्यक्ति होते हैं चोर, वह चोरी करने से इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि अब वो आगे से ऐसा नहीं करेंगे। वह वचन दे देते हैं, पर वो क्या करें, उनके पास अन्न नहीं होगा। तो फिर वह दोबारा से चोरी करते हैं, इस बार उनको पकड़ लिया जाता है, तो उनके साथ वायलेंस किया जाता है। तो इसी अब क्या होता है कि चार तरह की बुराइयां सामने आ गई: चोरी, भर्त्सना, खंडन करना, असत्य बोलना, हिंसा। धीरे धीरे, अगर हमने अभी चावल का जो एग्जाम्पल लिया था, जो इसमें बताया गया है, धीरे धीरे ये चारों बुराइयां सामने आ गई। अब व्यक्तियों के बीच एक समझौता होता है कि ऐसे व्यक्ति का क्यों ना चयन किया जाए जो सब पर नियंत्रण रख सके और व्यक्तियों के बीच समझौता रख सके। उसके बाद यह एक ऐसे व्यक्ति का चयन करते हैं जिसको प्रभुसत्ता दी जाती है, जिसको औरों के ऊपर कंट्रोल स्थापित करने की बात करी जाती है। तो उस व्यक्ति को यह चावल का कुछ भाग कर के रूप में देने की बात करते हैं।
तो इसी तरह प्रभु सत्ताधारी जिसके सत्ता का अस्तित्व होता है, फिर राज्य का निर्माण होता है, फिर राजा का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से उसके पास कानून बनाने की शक्ति होती है कि वह अपने अनुसार जो चाहे वह कानून बना सकता है। बौद्ध साहित्य में जो है मुख्यतः सत्ताधारी के लिए 3 शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसमें एक महाजन सम्मत है, एक क्षेत्रीय खतीय भी कहा जाता है इसे, और एक राजा है। तो महाजन सम्मत है वह लोगों की सहमति से चुना गया व्यक्ति होता है, और जो खतीय क्षेत्रीय है वह ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत सारे खेतों का स्वामी होता है, जिसके पास चावल की कोई कमी नहीं होती, उसके पास चावल की पूर्ण मात्रा होती है। जो राजा होता है वह धर्म के रास्ते पर ले जाने वाला व्यक्ति होता है, राजा ही लोगों को मोक्ष के द्वार तक ले जाता है, ऐसा कहा गया है। अब प्रभु सत्ताधारी के निर्माण से पहले लोग क्या थे, लालची हो गए थे, लोलुप हो गए थे, तो इसलिए इसका निर्माण किया गया ताकि लोगों को नियंत्रित किया जा सके। इसीलिए एक संप्रभु राज्य सोवरेन स्टेट बनाया गया। इसी तर्क के द्वारा सामाजिक परिवर्तन को इन्होंने संभव बनाने की कोशिश करी, क्योंकि धर्मशास्त्र और जैसे हम कहते हैं कि लिबरलिज्म के अपोज में मार्क्सिज्म का उदय हुआ, उसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि धर्मशास्त्र से रिलेटेड जितने भी बातें थीं, चाहे वर्णों की बातें हों जिसके कारण समाज में कई सारी गलत धारणाएं प्रचलित हो गई थी, फॉलो की जा रही थी, उसी को रोकने के लिए इन्होंने यह बात रखी। अब ये जानते थे कि बिना तर्क के लोगों को अपने साथ लेना कठिन होगा, इसीलिए इन्होंने यह सारी बातें तर्क की बात रखी। अब इसी तर्क के द्वारा इन्होंने सोचा कि सामाजिक परिवर्तन को संभव बना सकते हैं यह। जैसे कि उत्तर वैदिक काल की बात करें, उसमें धर्मशास्त्र में जो देवीय सिद्धांत की बात करी गई और धर्म ग्रंथों के द्वारा यह जस्टिफाई करने की कोशिश करी गई कि देवीय सिद्धांत, ईश्वरीय दूत और धर्म ग्रंथ का पालन करना अनिवार्य है, और ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, फिर क्षत्रियों उनकी भुजाओं से, ऐसी बातें करी गई। फिर शूद्र का चरणों से जिक्र आता है, तो वह इसीलिए की गई ताकि लोगों को एक रीजन दिया जा सके, जिस रीजन को आधार बनाकर उन पर शासन किया जा सके, ऐसा इनका मानना था। तो उन्होंने भी इसको इनकारा और अपनी बात को सत्य साबित करने के लिए एक जस्टिफिकेशन दिया, एक आर्ग्यूमेंट दिया, एक तर्क दिया। क्योंकि अगर ये जो धारणा प्रचलित थी उनको चेंज करने के लिए एक तर्क और आर्ग्यूमेंट इन्हें भी प्रस्तुत करना होगा। तो इन्होंने इसको प्रस्तुत करने के लिए जो हमने बात करी थी कि राज्य का विकासवादी सिद्धांत दिया था। अब क्या होता है कि विकासवादी सिद्धांत से यह लोगों को सहमत करने का प्रयास करते हैं, उनको तर्क देते हैं कि राज्य का विकास, राजा का विकास, पृथ्वी का विकास धीरे धीरे हुआ है और राजा सहमति से बनता है, जिसको आप कभी भी हटा सकते हैं। यहाँ ये कहते हैं कि जब लोगों में लड़ाई हो जाती है, हिंसा हो जाती है, उसके बाद क्या करते हैं, वह आपस में सहमति करते हैं, उसके बाद ही वह राजा को बना देते हैं और फिर राजा नए कानून बना सकता है, यह उसको अधिकार देते हैं। पर जैसा कि धर्मशास्त्र में जो लिखा है, राजा को उसी का अनुसरण करना चाहिए, अनुसरण करना पड़ता है, परंतु इसमें ऐसा नहीं है। राजा इस व्यवस्था को चेंज कर सकता है। बुद्ध ये जो अगाना सूत्र है, इसमें बात करी गई है कि जो व्यवस्था प्रचलित है, जो धर्मशास्त्र के अनुसार जो व्यवस्था 4 वर्णों की प्रचलित है और जितनी जातियां धीरे धीरे बन चुकी हैं, इसको राजा चाहे तो चेंज कर सकता है, क्योंकि राजा के पास शक्ति है। राजा को लोगों ने सहमत होकर शक्ति दी है, वह जिस प्रकार का चाहे कानून बना सकता है। और अगर वह इस व्यवस्था को नहीं हटा पा रहा है, तो लोग अगर उससे असहमत हो गए हैं, तो लोग उसको दोबारा राजा के पद से हटा सकते हैं। लोग ऐसी बात इसके अंदर कहा गया और लोगों को शक्ति दी गई है, इस व्यवस्था को बदल दिए जाने की भी बात करते हैं। तो आपने देखा कि भाग 2 में राज्य की उत्पत्ति, राजा की उत्पत्ति की बात करी गई है, जिसके लिए इन्होंने एक विकासवादी सिद्धांत की अप्रोच का सहारा लिया है, जिसके अनुसार इन्होंने लोगों को तर्क प्रस्तुत करने का माध्यम ढूंढा है। इनका तर्क विकासवादी सिद्धांत पर बेस है। अब फिर तीसरा जो इनका भाग है, वह जातिगत व्यवस्था की उत्पत्ति की बात करता है। यह कहते हैं कि जातिगत व्यवस्था, ये जो जाति है जितनी भी, यह नीड थ्योरी ऑफ कास्ट, मतलब कि जब समाज को इसकी आवश्यकता पड़ी तो धीरे धीरे इनकी उत्पत्ति होती चली गई। जैसे ये राजा की उत्पत्ति की बात करते हैं, तो कहते हैं कि जब समाज में चावल को लेकर धीरे धीरे चोरी बढ़ी, फिर लोगों ने हिंसा करनी शुरू कर दी, तो उसी हिंसा को रोकने के लिए राजा है उसका
किया गया। तो जो राजा उत्पत्ति में आया तो उसके साथ क्षत्रिय जो रक्षा करने के लिए क्षत्रिय जाति का भी सृजन हो गया। फिर ब्राह्मण की ये बात करते हैं कि बुराई को नैतिक तरीके से समाप्त करने के लिए ब्राह्मणों का सृजन हुआ। ये ब्राह्मण जो है वो क्या है, वह बुरे कर्म ना तो करते हैं और करने वालों को रोकते हैं, अपनी नैतिक तरीके से इसको समाप्त करने का प्रयास करते हैं और खुद पवित्रता का पालन करते हैं और अपने ज्ञान के प्रयोग से कोशिश करते हैं कि लोगों के अंदर की बुराई को और लोग जो गलत रास्ते पर भटक रहे हैं उनको नैतिक तरीके से समझाया जा सके। अब आप देखेंगे कि क्षत्रिय हिंसात्मक तरीके से अपनी शक्ति का प्रयोग करके लोगों को रोकते हैं और ब्राह्मण है मानसिक तरीके से अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करके नैतिक तरीके से उनको रोकने का प्रयास करते हैं। तो जो ब्राह्मण है उनको दो भागों में इसमें बांटा गया है। एक अजायका या अजायका कहा गया है उन व्यक्तियों को जो सिर्फ किताबों को लिखकर, ग्रंथों को लिखकर अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, अपनी जो ज्ञान है वह लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और नैतिक तरीके से उनके अंदर नैतिकता भरने का प्रयास करते हैं। और दूसरे इस तरीके के ब्राह्मण है जो मेडिटेशन का सहारा लेकर जो जाते हैं जंगलों में, फिर मेडिटेट करते हैं, फिर उनको ज्ञान का अनुभव होता है, उनको ज्ञान का प्रकाश मिलता है, फिर उसके बाद वह समाज का भला करते हैं उसी ज्ञान से, उस प्रकाश का, उस ज्ञान का वह प्रसार करते हैं समाज में, ताकि लोग नैतिक तरीके से उसका पालन कर सकें और अपना जीवन नैतिक तरीके से जी सकें। इस प्रकार के ब्राह्मणों को जयंती, जायका, जायका कहा जाता है। और इसी प्रकार से इन्होंने वैश्य जाति की बात करी है। उन्होंने कहा है कि जब समाज में कई सारे उत्पादन आ गए, जब जो इतने उत्पादन थे उनकी आदान प्रदान की मांग बढ़ी, खाद्यान्न की मात्रा बढ़ी, कई सारी वैरायटीज आ गई, तो वैश्य व्यापारी वर्ग का उदय हुआ, क्योंकि इनकी ज़रूरत, न्यू थ्योरी ऑफ कास्ट के अनुसार इनकी ज़रूरत हुई तो इनकी उत्पत्ति हो गई। फिर धीरे धीरे फिर शूद्र की ये बात करते हैं कि समाज की जो भौतिक आवश्यकता थी उसकी पूर्ति करने के लिए शूद्र जाति का उदय होता है। और इनको जो शिकार थे करने वाले, यह शिकार को आजीविका के साधन के रूप में इन्होंने अपनाया। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे शूद्र जाति का भी उदय हो गया। फिर अंत में यह बात देख सकते हैं हम समाप्त करते हुए कि इन्होंने सहमति से शासन की बात करी है। राजा को सहमति से इन्होंने बनाया है। ये कहते हैं कि सहमति खत्म तो राजा खत्म। और अगर राजा जो समाज की बुराई है, जिसके लिए राजा को गद्दी दी गई है कि वह समाज की बुराई का खात्मा करे, अगर राजा वैसा नहीं कर पा रहा है तो उसे गद्दी पर रहने का अधिकार नहीं है, लोग चाहें तो उसे हटा सकते हैं। तो और इन्होंने एक और बात करी है कि कानून निर्माण की बात करी है, कानून निर्माण की शक्ति दी है। जो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए शक्तियां चाहिए तो उसके लिए वह कानून बना सकता है। और इसमें धर्म के महत्व की भी बात करी गई है कि राजा द्वारा धर्म का पालन होना चाहिए और वह जब खुद पालन करेगा तभी लोगों के द्वारा करवा पाएगा। इसी के द्वारा ज्ञान व नैतिकता, शांति के विकास को के प्रसार की जरूरत पर बल दिया गया है। इसमें 4 बुराइयों के समाधान की बात भी करी गई है। जो पंचशील समझौते की जो बात करी गई है, जो नेहरू जी ने चीन के साथ किया था, ये वही पंचशील का समझौता है। इसमें 5 सदाचार के नियम है, अच्छे आचरण के नियम इसके अंदर इंक्लूड है, सदाचार के नियम इंक्लूड है। फिर उन्होंने ज्ञान के प्रसार की एक महत्वपूर्ण बात करी है। इसमें उन्होंने कहा है कि अगाना सुद जो है वह ज्ञान का प्रसार करता है और धर्मशास्त्र नहीं करता। इस बात को उन्होंने तर्क देके प्रस्तुत किया है। उनका जो तर्क है वह यह है कि धर्मशास्त्र में चीजें पहले ही नोट आउट हैं, उसको बदला नहीं जा सकता। राजा को उसी तौर में फॉलो करना होगा जिस तरीके से लिखा गया है। पर इसमें अगाना सूत्र में लोगों को एनलाइटमेंट मिलता है, ज्ञान का प्रसार करने का मौका मिलता है, एक प्रकाश मिलता है जो कि धर्मशास्त्र में नहीं मिलता। धर्मशास्त्र में जो की तो बातें लिखी हैं उसी को फॉलो करना पड़ता है लोगों को। और बौद्ध धर्म के इसी के आधार पे जो ज्ञान का प्रसार है और जो अगाना सूत्र है इसमें बातें लिखी गई हैं। फिर इन्होंने बताया कि बौद्ध संघ का फिर निर्माण होता है। फिर यदि हम अगाना सूत्र के आइडियाज को विपरीत कर दें, आपको एक बात बताता हूँ, अगर हम अगाना सूत्र के आइडियाज को विपरीत कर दें तो हमें धर्मशास्त्र मिलता है। जैसे कि अभी एग्जाम्पल दिया था कि लिबरलिज्म के अपोज में ही मार्क्सिज्म आता है, उसी प्रकार से धर्मशास्त्र को भी उल्टा करेंगे तो आपको अगाना सूत्र मिलेगा, अगाना सूत्र को उल्टा करेंगे तो आपको धर्मशास्त्र के विचार प्राप्त हो जाएंगे।
तो इन सारे विचारों की जो इन्होंने बात करी है, इन सारे विचारों के पालन करने के लिए बौद्ध संघ का निर्माण होता है। फिर प्रारंभिक समय में जो पंचशील सिद्धांत है उसको फैलाने, काफ़ी फैलता है, काफ़ी फैला, इसके जो बौद्ध संघ के अनुयायी हैं वो काफ़ी फैलाते हैं और उसका प्रयास भी आगे तक किया जाता है। फिर सभी के साथ समान व्यवहार की जो बात है, अनुशासन में रहना है, ये सारी इसकी बौद्ध संघ की मुख्य विशेषताएं थी। और जब शुरुआत में बौद्ध धर्म सृजन में आया था तो उस टाइम उनकी अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जो हिंदू धर्म जो था उसमें शूद्र और वैश्य जो शामिल थे, उनको कुरीतियों के कारण काफ़ी सारी गलत प्रचलित मान्यताओं को फॉलो करना पड़ रहा था, जिस कारण वे काफ़ी निराश थे। इसीलिए शुरुआत में इन्होंने इसको ज्वाइन किया और धीरे धीरे इसका पालन करते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, और आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब लाइक सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ओके।